नमस्कार, द वी18 से मैं रंजन कुमार। 48 लाख की अवैध निकासी के मामले में बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के ऊपर एफआईआर, कुलपति पर भी लगा गबन का आरोप। आपको बता दें कि सरकारी पैसे की अवैध निकासी के मामले में विधायक और विश्वविद्यालय के कुलपति सहित 11 लोगों पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो के बयान पर दर्ज की गई। झारखंड के बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद एवं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति सहित 11 लोगों के खिलाफ बड़कागांव थाना में मामला दर्ज किया गया है। कर्णपुरा कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो द्वारा दायर किए गए मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बड़कागांव थाने में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। बड़कागांव थाना में मुकदमा संख्या 113/21 में बड़कागांव विधानसभा विधायक अंबा प्रसाद, विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर मुकुल नारायण देव, रजिस्ट्रार बंशीधर प्रसाद, रुखयार डॉक्टर कौशलेंद्र कुमार, सुरेश महतो, संजय कुमार, प्रोफेसर कीर्तिनाथ महतो, विशेश्वर नाथ चौबे और टुकेश्वर कुमार महतो और अरविंद कुमार को अभियुक्त बनाया गया है। आपको बता दें, इससे पहले भी एक अन्य मामले में कॉलेज प्रबंधन बड़कागांव थाना में दर्ज केस संख्या 54/21 में आरोपी है। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं क्या है। कॉलेज के शासी निकाय जिसमें अंबा प्रसाद, इंद्रजीत कुमार, टुकेश्वर प्रसाद, ज्योति जलधर समेत अन्य लोग थे, उन लोगों ने शासी निकाय की कार्य अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी बैठक किया और 2019-20 में कॉलेज को मिलने वाले 48 लाख के सरकारी अनुदान की निकासी की। इस बैठक की अध्यक्षता अंबा प्रसाद की थी। आरोप है कि शासी निकाय ने वित्तीय अनियमितता की है। इसी को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक मामला दायर किया गया था, जिसके बाद इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद विधायक समेत 11 लोगों पर बड़कागांव थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। हमारे एक पत्रकार बंधु इस पूरे मामले की तह तक गए और केस से संबंधित जुड़े मुख्य लोगों से बात किया, जिसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है और इस पूरे मसले पर विधायक अंबा प्रसाद ने क्या कहा। कर्णपुरा क्षेत्र के प्रसिद्ध कर्णपुरा कॉलेज हजारीबाग जिले के बड़कागांव में स्थित है। इस कॉलेज में शासी निकाय के गठन को लेकर परिवारवाद दर्ज किया गया है। इस मामले में कॉलेज के संस्थापक सह पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो का कहना है कि शासी निकाय सही नहीं है, बल्कि यह अवैध है। मुख्य शासी निकाय को छुपाकर 2016 में गठित निकाय को अब तक माना जा रहा है, जबकि शासी निकाय का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। उन्होंने कहा, पूर्व प्रमुख सह जिला परिषद सदस्य टुकेश्वर प्रसाद 2016 से लेकर 2021 तक सचिव बने हुए हैं। विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार शासी निकाय का सचिव एक शिक्षाविद को रखने का प्रावधान है, जबकि टुकेश्वर प्रसाद शिक्षाविद नहीं है। उन्होंने बताया कि 18 मई 2020 की सूचना के आधार पर शासी निकाय का गठन नहीं हुआ है, जबकि 2016 में गठित शासी निकाय के आधार पर प्राचार्य के रूप में ज्योति जलधर को नियुक्त किया गया। निकाय के बैठक में विधायक अंबा प्रसाद, जिला परिषद सदस्य टुकेश्वर प्रसाद, इंद्रजीत कुमार एवं ज्योति जलधर उपस्थित थे। विडंबना है कि 2016 में अंबा प्रसाद विधायक नहीं थी और उन्होंने 2016 के निकाय के आधार पर प्राचार्य की नियुक्ति की गई, जिसे हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिया कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति इसे सुनवाई करे, लेकिन वीसी ने नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी गलती यह हुई कि 22 फरवरी 2021 को विधायक अंबा प्रसाद की सदस्यता में पुरानी कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में नए प्राचार्य के रूप में कीर्तिनाथ महतो को प्राचार्य बनाया गया, जबकि इसके पहले कोई विज्ञापन भी नहीं निकाला गया, जो नियम का उल्लंघन हुआ है। इस संबंध में हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया गया है, जिस पर धारा 420 लगाया गया है। रामसेवक महतो का यह भी कहना है कि 2019 एवं 20 का अनुदान वेतन 6,03,000 रुपया मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। वहीं अगर अधिवक्ता की बात सुने तो अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार का कहना है कि कर्णपुरा कॉलेज में बहुत सी गड़बड़ियां हैं। इस विषय को लेकर मैं स्वयं मुकदमा किया हूँ।
श्री अनिरुद्ध कुमार ने यह भी बताया कि कर्णपुरा कॉलेज में 2016 में शासी निकाय का गठन हुआ था, जिसका कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन इसी कमेटी को अब तक माना जा रहा है क्योंकि 18 मई 2020 को विश्वविद्यालय ने एक नई कमेटी का गठन करने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन पुराना कमेटी को निरस्त नहीं किया गया और न ही नई कमेटी का गठन हुआ। पुरानी कमेटी को ही विश्वविद्यालय के अधिकारियों के सहयोग से मान्यता दी गई। उन्होंने बताया कि इस कॉलेज में 48 लाख रुपए की गड़बड़ी हुई है। इस संबंध में हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट 14 जनवरी 2021 को वीसी को निर्देश दिया था कि वीसी इस मामले को 90 दिन के अंदर सुनवाई करे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। 22 फरवरी 2021 को विधायक अंबा प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें खाता का स्थानांतरण किया गया, पैसे की निकासी की गई, प्रोफेसर कीर्तिनाथ महतो को प्राचार्य बना दिया गया, वित्तीय अनियमितता की गई, 45 लाख रुपये का टैक्स भी बकाया रह गया। कर्णपुरा कॉलेज कर्णपुरा शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हो रहा था, लेकिन इस संस्था का भी नाम बदल दिया गया। कॉलेज के शासी निकाय के सचिव का क्या कहना है, ये जान लेते हैं। कर्णपुरा कॉलेज के शासी निकाय के सचिव सह जिला परिषद सदस्य टुकेश्वर प्रसाद का कहना है कि 1983 से लेकर 30 अप्रैल 2020 तक रामसेवक जी खुद प्राचार्य रहे। इनके कार्यकाल में बहुत ही गबन हुआ है। पूर्व प्राचार्य रामसेवक जी कर्णपुरा कॉलेज के अधिकांश डॉक्यूमेंट, अलमीरा, कंप्यूटर, प्रिंटर समेत अन्य संपत्तियां अपने ही घर में रखे हुए हैं। उन्हें 2 बार कॉलेज व विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस भी दी गई, फिर भी आज तक उन्होंने कॉलेज की संपत्ति को सुपुर्द नहीं किया है। इतना ही नहीं, प्राचार्य का भार भी नहीं सौंपा है। प्राचार्य कक्ष को भी ताला बंद करके रखे हुए हैं। कर्णपुरा कॉलेज राज्य सरकार की संपत्ति है, लेकिन उन्होंने कॉलेज की संपत्ति अपने ही घर में रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रामसेवक जी कर्णपुरा कॉलेज को पर्सनल संस्था कर्णपुरा शिक्षण संस्थान बनाकर अपने सचिव बने हुए हैं। अनिरुद्ध जी को अध्यक्ष एवं अपने पुत्र एवं अन्य रिश्तेदार को सदस्य बनाकर कॉलेज की संपत्ति को हड़पने की साजिश कर रहे हैं, जो नियम संगत के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि कॉलेज में इससे पहले भी पूर्व प्रमुख गुरुदयाल महतो, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो एवं बुद्धिनाथ महतो सचिव रहे हैं। सभी के नेतृत्व में कॉलेज अच्छा संचालित रहा है। चलिए अब जान लेते हैं वर्तमान प्राचार्य ने इस मसले पर क्या कहा। कर्णपुरा कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य प्रोफेसर कीर्तिनाथ महतो का कहना है कि पूर्व प्राचार्य रामसेवक जी 35 वर्षों तक कर्णपुरा कॉलेज का प्राचार्य रहे, जो एक गंभीर मामला है। सारी गड़बड़ी पूर्व प्राचार्य रामसेवक जी के कार्यकाल का ही है। अगर हमारे कार्यकाल में कोई गड़बड़ी या गलती हुई होगी तो हम इसे मानने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्राचार्य रामसेवक जी कर्णपुरा कॉलेज का जीवन भर प्राचार्य बने रहना चाहते थे, लेकिन नियमानुसार उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा। इसके बावजूद भी वह प्राचार्य का या सचिव बने रहना चाहते थे। पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो वेतन भी पहले से लेते रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सचिव या सदस्य कैसे बने रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्राचार्य रामसेवक जी कॉलेज को उलझाने का काम कर रहे हैं। जब तक वह प्राचार्य रहे तब तक उन्हें कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आई। जैसे ही वे सेवानिवृत्त हुए, वैसे ही उन्हें गड़बड़ी नज़र क्यों आने लगी। इस पूरे मसले पर विधायक अंबा प्रसाद का क्या कहना है, ये जान लेते हैं। विधायक अंबा प्रसाद ने पूरे मामले के संबंध में कहा, कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामसेवक जी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। वो कर्णपुरा कॉलेज को पर्सनल संपत्ति समझ रहे हैं। वह अभी तक नए प्राचार्य को प्रभार नहीं दिए हैं और न ही प्राचार्य कक्ष में लगाए गए ताला को खोले हुए हैं। कॉलेज की कई संपत्ति अपने घर में रखे हुए हैं। फंड निकासी के संबंध में विधायिका ने कहा कि किसी प्रकार की कोई फंड अब तक निकासी नहीं हुई। कॉलेज की संपत्ति हड़पने के संबंध में कर्णपुरा कॉलेज के संस्थापक सह पूर्व प्राचार्य रामसेवक महतो का कहना है कि कॉलेज की संपत्ति को लेकर मेरे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है वह सब झूठ है। मेरे पास कॉलेज का किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट व अन्य सामग्रियां नहीं है। रही बात 2 बस वाहन की, तो यह दोनों बस कर्णपुरा इंटर कॉलेज का है, न कि डिग्री कॉलेज का, क्योंकि मैं कर्णपुरा इंटर कॉलेज के शासी निकाय में सचिव के पद पर हूँ। उन्होंने बताया कि बड़कागांव में एक ही परिसर में 2 कॉलेज है, एक कर्णपुरा इंटर व दूसरा कर्णपुरा डिग्री कॉलेज। कर्णपुरा कॉलेज का खाता 1973 से लेकर 2010 तक ही चला था। उसके बाद से डिग्री कॉलेज का अपना कोई खाता नहीं है और न ही डिग्री कॉलेज के लिए ज़मीन है।
कनपुरा कॉलेज का जो 9 एकड़ ज़मीन दर्शाई जा रही है वह 1 एकड़ इंटर कॉलेज का है। बाकी ज़मीन गैर मजरूआ ज़मीन है जिसे अब एनटीपीसी ने अधिग्रहण कर लिया है। शासी निकाय से अवैध निकासी का मामला तो अब कोर्ट चला गया है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि कोर्ट का रुख क्या रहता है, क्या फैसला आता है। हमारा चैनल इस खबर पर आपको अपडेट देता रहेगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस तरह के ज्वलंत मुद्दे और ऐसे मुद्दे जो जनता से सरोकार रखती हो, हमारा चैनल आप तक जरूर पहुंचाएगा। इसलिए आप हमारे चैनल द BITN को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।